आज हम लोग के पास में एक प्रिंटर है जिसका मॉडल नंबर है HP LaserJet P11G। आज इस प्रिंटर को डिसेंबल करने का प्रोसेस देखेंगे कि इस प्रिंटर को किस तरीक़ा से डिसेंबल किया जाता है। तो शुरू करते हैं। तो इस तरह का प्रिंटर जब भी आता है तो उसको खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 लॉक होता है और दूसरा इस साइड में एक लॉक होता है। इन दोनों लॉक को आपको इस तरह से ओपनर के माध्यम से इसको खोलना होगा, इस तरह से। उसके बाद खुल जाने के बाद इसको अपने साइड में खींचना है। उसके बाद फ्रंट साइड खुलने के बाद हम लोग को बैक साइड को खोलना पड़ेगा। बैक साइड में हमेशा 2 स्क्रू लगा रहता है, एक इस साइड में और दूसरा इस साइड में स्क्रू लगा होता है। इस स्क्रू को खोलना पड़ेगा आगे। इसको खोलने के लिए जो टॉप कवर है उसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठा लेंगे और यहाँ पे इस साइड में थोड़ा सा अपने साइड में इस तरह से खींचना है। उसके बाद इस साइड में एक लॉक रहता है, इस लॉक को भी बाहर की तरफ से पुश करना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जो तीसरा है हम लोग का, वो इस साइड में एक लॉक रहता है, इस साइड में लॉक होता है। इनको भी क्या करना है, इस तरह से जो हम लोग का पहला राइट साइड का जो कवर है उसको निकाल लेना है। उसके बाद लेफ्ट साइड का कवर निकालना है। सेम प्रोसेस। इस साइड में लॉक है, इस लॉक को भी हमको क्या करना है, बाहर के साइड में पुश करना है। इस तरह से बाहर के साइड में पुश करना है। उसके बाद सामने का साइड में जो लॉक है उसको भी बाहर के साइड में पुश करना है। उसके बाद नीचे भी यहाँ पे दोनों लॉक है, इस लॉक को अपने बाहर के साइड पुश करना। इस तरह से लेफ्ट साइड का भी हम लोग को जो बैक पैनल होता है, कवर होता है, वो भी निकल जाता है। उसके बाद ये जो फ्रंट डोर है, टॉप कवर, इसको खोलने के लिए यहाँ पे एक जो लेजर का कार्ट्रिज का लॉक है उसको भी खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये जो बैक प्लेट है इसको भी क्या करना है, खोलना है। तो यहाँ पर भी लॉक लगा रहता है, इस लॉक को भी ऊपर की ओर पुश करके
नीचे की तरफ खोलना पड़ेगा। जब ये बैक प्लेट खुल जाए तब इस जो टॉप कवर है उसको आराम से बाहर की ओर निकाल लेना है। ये सेक्शन जो होता है हम लोग का फ्यूजन यूनिट के लिए होता है। ये जो पूरा सेक्शन हम लोग का पावर सप्लाई के लिए होता है। ये जो सेक्शन होता है हम लोग का बैक असेंबली के लिए है। और ये जो सेक्शन होता है हमारा गियर बॉक्स के लिए है। और ये जो सेक्शन है हम लोग का लेजर यूनिट का सेक्शन होता है। तो इसमें प्रिंटर में 4 सेक्शन हो गया, लेजर, पावर सप्लाई, फ्यूजर और गियर असेंबली। उसके बाद यहाँ पे जो अंदर में जो लगता है वो हम लोग का कार्टेज का सेक्शन है। तो इसको पहले खोलने के लिए हमको लेजर यूनिट को खोलना होगा। लेजर यूनिट खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जितना भी ये लगा हुआ है पावर सप्लाई के सामने में, उन सभी को 1 बाय 1 करके खोलना होगा। तो इसे खोलने के लिए यहाँ पे 1, उसका 2 और एक साइड 3, ये 3 स्क्रू को खोलना होगा। इस तरह से जो ये है हम लोग का ये लॉजिक कार्ड बाहर आ जाएगा। अब लॉजिक कार्ड बाहर होने के बाद हमको यहाँ पे जितना भी कनेक्टर है फ्यूजन यूनिट का 1 बाय 1 करके खोलना होगा। ये हम लोग का जो है हीटर का कनेक्टर है। तो हीटर को कनेक्टर को खोलने के लिए यहाँ पर ये जो हीटर का वायर है इसको प्रेस करना होगा। प्रेस करके नीचे की ओर पुश करना है। उसके बाद हम लोग का ये सेंसर है लेफ्ट राइट का। ये हम लोग का ग्राउंड के लिए है, जो सभी वायर को क्या करता है एक दूसरे के साथ में जोड़कर रखता है। उसके बाद ये जो लॉक है इस लॉक को भी रिमूव करना है इस तरह से। अब इतना करने के बाद आपको फ्यूजन यूनिट को खोलना है। फ्यूजन यूनिट के लिए हम लोग का 3 स्क्रू लगा होता है, एक इस साइड में और यहाँ पे 2 स्क्रू लगा होता है, एक नीचे की तरफ और दूसरा ऊपर की तरफ। तो इसको भी 1 बाय 1 करके खोलेंगे।
तीनों स्क्रू खोलने के बाद हल्का सा क्या करना है, फ्रीजर यूनिट को ऊपर की ओर खींचना है सावधानी पूर्वक। फ्रीजर यूनिट खोलने के बाद हम लोग का ये जो सेक्शन है पावर सप्लाई के, इसको भी खोलना है। तो इसको किस हिसाब से खोला जाता है वो देखते हैं। तो पहले ये जो कनेक्टर है, इन सभी कनेक्टर को 1 बाय 1 करके रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इसमें भी कुल 4-5 स्क्रू लगे होते हैं। 1, 2, इस साइड में एक 3 और पीछे 2 स्क्रू लगे होते हैं। एक ये साइड में एक और एक ये 2। तो इसको भी 1 बाय 1 करके हमको खोलना होगा। पूरा स्क्रू खुल जाने के बाद इसको हल्का सा अपनी तरफ खींचना है। ये हम लोग का पावर सप्लाई होता है प्रिंटर का, जो इस मॉडल का है। ये हम लोग का टोनर पावर सप्लाई का लिए जो चार्जेबल होता है उसके लिए 2 ये चीज़ है, पॉइंटेड है। इससे क्या होता है, टच होकर इसको सेंस मिलता है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो सेक्शन है, ये फ्रीजर यूनिट सेक्शन है, इसको खोलना है। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे 2 स्क्रू होगा, 1 और ये 2, इन दोनों स्क्रू को खोलना होगा। किसी किसी प्रिंटर में इस लेज़र यूनिट का जो फ्रंट एरिया उसको खोलने के लिए यहाँ पे आपको लॉक होता है। इस साइड में इसको पुश करना होता है। जैसे 10-20 प्रिंटर में हो गया, 1005 में हो गया, तो इन साइड में दोनों साइड में लॉक होता है। तो इस लॉक को आपको पहले नीचे की तरफ पुश करना होगा, उसके बाद ही ये फ्रंट डोर निकलेगा। लेकिन इसमें नहीं दिया हो तो ये नॉर्मली ऊपर की ओर उड़ जाता है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद ये हम लोग का हो गया लेजर यूनिट। ये लेजर यूनिट का लेजर यूनिट हो गया। अब लेजर यूनिट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग का है गियर सेक्शन। तो गियर सेक्शन को भी खोलने के लिए या नॉर्मली 5 स्क्रू होते हैं, 1, 2, 3। इस साइड में एक रहता है, अंदर में 4 और एक इस साइड में रहता है 5। तो 5 स्क्रू को खोलने के बाद ही ये गियर सेक्शन निकलता है। तो उसको भी देखते हैं कि कैसे खुलता है।
तो ये हम लोग का गियर सेक्शन हो गया, ये पूरा एरिया था। इसको निकालने के लिए 1 बाय 1 इस तरह से हम बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। ये जो एरिया हो गया हम लोग काटेज के साथ में कनेक्टिविटी रहता है, जो हम लोग को काटेज होता है 12 या 88 उसके साथ में ये कनेक्टिविटी रहता है, और उसका जो गियर के साथ में ये रहता है। इसका इसको खोलने के लिए ये मोटर होता है, नॉर्मली यहाँ से इसको रखकर इस तरह से स्क्रू रोलर को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो हम लोग का बेल्ट है, इस बेल्ट को भी बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद ये गियर इस तरह से जो मेन गियर होता है उसको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद इसमें जो लास्ट बचा हुआ है वो हम लोग का बैक असेंबली है। अब बैक असेंबली खोलने के लिए नॉर्मली यहाँ पे 6 स्क्रू यूज़ किया जाता है। 1 2 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे एक लास्ट में रहता है 6। तो ये 6 स्क्रू खुलने के बाद ही ये बैक असेंबली क्या होता है हम लोग का बाहर आता है। तो इसको भी 1 बाय 1 करके रिमूव करते हैं।
इसको खोलने के लिए इसको अपने साइड से क्या करना है, पुश करना है। इस तरह से हम लोग का ये जो बैक असेंबली है पूरा रिमूव हो जाएगा। इस बैक असेंबली में जो पार्ट्स है, जैसे हम लोग का पिकअप रोलर हो गया, उसके बाद ये हम लोग का प्रेशर रोलर हो गया, तो ये जो मेनली काम करता है पेपर को ऊपर की ओर भेजने का काम करता है। जब आप प्रिंट देते हैं तो यही इसी के माध्यम से पेपर क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये हम लोग को हो गया बैक असेंबली। तो इस तरह से हम लोग का जो HP का जो लेजर प्रिंटर था, उसका जो मॉडल था P1106, ये पूरा फुल्ली डिसमेंटल हो चुका है। धन्यवाद। अगर आप कोई प्रिंटर का कोर्स करना हो तो हम लोग का सिलीगुड़ी में इसका सेंटर है, आप वहाँ पर आकर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे किस हिसाब से इसको असेंबल किया जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।